Today we will discuss life process class 10th biology chapter from the Oswaal books. Now, first of all, we will see the syllabus of this chapter, which includes basic concept of nutrition, respiration, transport, excretion in plants and animals. Okay. Now, what topics to be covered in these chapters are modes of nutrition, that is the autotrophic and the heterotrophic nutrition, and the process of photosynthesis, nutrition in human beings and human digestive system. Okay. Now, before going to the previous year question, we will go through the revision notes. Okay. Now, if we see in the first point what they have given, all living things perform certain life processes. Okay, like growth, excretion, respiration, circulation and the reproduction. Okay, तो we all know कि अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो वो कुछ ना कुछ लिविंग प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे कि growth, excretion, respiration, circulation and the reproduction. Now, in the second point, what they have mentioned, the basic function performed by living organism for their survival and body maintenance are called life processes. ये जो है life process का definition है कि how we are going to define what is life process. Okay. Now, if we see that these are the basic life processes. और वो कौन कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेस है? ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड द reproduction. Okay, these are the main basic life processes. Now, if we see the energy required to carry out the different life processes obtained from the carbon based food through nutrition. Okay, तो हम लोग को फूड से ही एनर्जी मिलता है और द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सी दैट देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. दो मोड्स है न्यूट्रिशन का, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a kind of nutrition in which organisms prepare their own food by the process called photosynthesis. Okay. For example, the green plants and some photosynthetic bacteria. Okay. So if we see that the examples are very important. Autotrophic nutrition में की एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स है और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक ना, सम ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ओके. नाउ इफ वी सी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ इस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए. एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एनिमल्स एंड दी फंगी. ये फंगी जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में. ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स में कौन है? ओके, तो फंगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. इट इज ऑफ 3 टाइप्स और ये 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक. होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड द एनिमल्स. ओके. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है हमारा फंगी एंड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जांपल है कस्केटा, टिक्स एंड द माइट्स. और ये सभी के सभी एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है. ठीक है. नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटरोट्रॉप. तो न्यूट्रिशन के मोड के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑर्गेनिज्म जो है वो
ऑटोट्रॉप्स होगा या हेटेरोट्रॉप्स होगा, ठीक है ना। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट green plants green plants manufacture their own food by the process of photosynthesis. Here they utilize carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll and give out oxygen as a byproduct. Okay, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाय प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का। ये कई बार पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीवीआई है। ओके, वीवीआई, ठीक क्या है? Absorption of light energy by the chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and the reduction of carbon dioxide to carbohydrate। ये 3 पॉइंट्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे देन वी विल सी। ओके, नाउ the next point is the site of photosynthesis in the leaf is the chloroplast. It contains a green color pigment called chlorophyll। यहाँ से भी सवाल पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में कि भाई साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का? क्लोरोप्लास्ट है। और पिगमेंट क्या है? पिगमेंट हमारा है क्लोरोफिल। ओके, नाउ we will see the next point, that is the amoeba is a unicellular organism which follows the holozoic mode of nutrition. Amoeba capture food with the help of temporary finger-like process called pseudopodia। तो ये कई बार पूछा गया है कि भाई अमीबा जो है वो अपनी फूड को कैसे कैप्चर करता है। अमीबा जो है अपनी फूड को कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ pseudopodia। ओके, नाउ plants carry out exchange of gases with the surrounding atmosphere through the stomata। तो प्लांट के पास तो लंग्स नहीं है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो प्लांट हैज द स्टोमाटा जिसके थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट the opening and closing of stomatal pores are controlled by the turgidity of the guard cell। तो guard cell की turgidity डिसाइड करती है कि स्टोमाटा जो है वो क्लोज होगा या ओपन होगा। when guard cell uptake water from the surrounding cell they swell to form turgid body। जब गार्ड सेल पानी को अपने अंदर लेता है तब क्या हो जाता है? गार्ड सेल स्वेल हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, सूज जाता है या फूल जाता है। दिस enlarges the pore in between and causes the stomatal opening। तो जिसके कारण क्या होता है? स्टोमाटा ओपन हो जाता है। when water is released, जब वाटर रिलीज होता है गार्ड सेल become flaccid। flaccid मतलब नर्म हो जाता है, ठीक। and this closes the pore in between causing the stomatal occlusion। तो ये कई बार पूछा गया है। it is also a VVI points। ये VVI है कि भाई how the guard cell of the stomata regulates the opening and the closing of stomatal pore। ठीक है, इस पॉइंट्स को हम लोग को रिमेम्बर करके रखना है। नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट is the nutrition in the human being। The human digestive system comprises of alimentary canal and the associated gland। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? एलिमेंट्री कनाल है और उसके साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। okay? The alimentary canal is a long muscular tube extending from mouth to the anus। और ये जो कनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे क्या होता है? खत्म होता है। And
And if you see the associated glands includes the salivary gland, the gastric gland, liver and the pancreas. यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक मिनोमिक्स दे रखा है टू लर्न द पार्ट्स ऑफ द एनिमल्ट्री प्लान इन द ह्यूमन बीइंग। तो इस ये शॉर्ट फॉर्म है, इस शॉर्ट फॉर्म को रिमेम्बर कर लेना है, इस ट्रिक को याद कर लेना है कि भाई सबसे पहले माउथ आता है, फिर स्टमक, नाव, ड्यूडेनम, इलियम, एनस, ओके, और फिर क्या है अभी ओसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जेजुनम एंड दी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये ट्रिक जो है रिमेम्बर करने के लिए काम आ सकता है। अगर ये यूजफुल है तो इसको रिमेम्बर कर लेना है। ओके, नाउ we will see this chart and try to understand how the nutrition or the intake of food take place in the human beings. Okay, now we see that mouths help in the intake of whole food. The role of the teeth is chewing and the grinding of the food, and tongue helps in the rolling of the food, tasting of the food, swallowing and pushing down of the food. Okay, अब टंग में अगर देखा जाए तो टंग secretes saliva plus mucus. Okay, and if we take starch, अगर हमारे डाइट में क्या है स्टार्च है तो उस पर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और ये क्या करता है इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में। ऑलमोस्ट 30 to 40% of the carbohydrate breaks down into sugar disaccharide here, okay, in the tongue. Now if we see from the tongue, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कनाल का, that is the osophagus, और osophagus take food from mouth to stomach via peristaltic movement। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, BBI है कि what is peristaltic movement। okay, now from the osophagus नेक्स्ट एलिमेंट्री पार्ट क्या है हमारा स्टमक है, और स्टमक में अगर देखा जाए तो स्टमक हैज द गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और वो क्या सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स वो 3 कौन कौन से कंपोनेंट्स है, एक है पेप्सिन, HCl एंड दी म्यूकस। पेप्सिन का क्या रोल है, पेप्सिन एक एंजाइम है दैट ब्रेक्स डाउन दी प्रोटीन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। HCl जो होता है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। एंड म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस करता है, क्योंकि HCl जो है अगर एक्सेस अमाउंट में अगर रिलीज हो गया तो इट कैन डिस्ट्रॉय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए कौन रहता है म्यूकस रहता है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखा है, इस कीवर्ड्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ये क्या है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या है सिक्रेट एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, और इस अमाइलेज को हम लोग क्या कहते हैं टाइलिन भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि भाई सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, टाइलिन वर्ड को भी याद रखना है। इट डिग्रेड्स द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर, ये सिंपल शुगर में क्या करता है ब्रेक डाउन करता है। नाउ इफ वी सी दैट व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI मैंने बार बार कहा है, कई बार पूछा गया है। इट इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिहाइंड द फूड एंड एक्सपेंशन इन द रीजन ऑफ कंटेन्ड फूड that occurs in the alimentary canal for pushing the food from anterior to the posterior end। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक
क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, जिसके कारण फूड जो होता है वो ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ओके, नाउ अब हमारा फूड जो है वो कहाँ आ गया है, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है, उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम। और वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कन्वर्जन करता है। कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, फैट इंटू फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक और खास बात क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और ये विलाई जो होता है फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक, और क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, ये कहाँ कहाँ से सिक्रीशन रिसीव करता है, लीवर से उसको मिलता है, बाइल जूस मिलता है जो कि फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और पैंक्रियास से क्या मिलता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के दो कंपोनेंट है। ओके, टू कंपोनेंट, एक है हमारा ट्रिप्सिन और दूसरा है हमारा लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और लाइपेज जो है वो फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ठीक है। नाउ if we see the role of the large intestine, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो ये एक्सेस वाटर को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बस इतना ही रोल है। ठीक है, नाउ दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इस फ्लो चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होता है और पूछा जाता है। Now we will see the key facts। की फैक्ट्स में अगर देखा जाए क्या मेंशन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। एंड बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये दोनों पॉइंट्स वीवीआई पॉइंट्स हैं। कई बार पूछा गया है कि भाई कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो बाइल जो सिक्रीट करता है लीवर, वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is the subjective type question। और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स इज, जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, एंड वी विल मूव वन बाय वन टू ईच क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू राइट द आंसर इन अ एप्रोप्रिएट वे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि how is the wall of intestine adapted for performing the function of absorption of food। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई व्हिच इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो क्या है भी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, और ये विलाई जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा फूड जो होता है वो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट मी जूम आउट। ओके, आउट ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर व्हिच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक गोट है, एक हर्बीवोरस है और एक कार्निवोरस है। ओके, और इन दोनों में से किसका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होगा, इसको जस्टिफाई करना है। ओके, सो गोट
because herbivore eating grass needed a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. तो हमको पता है कि भाई जो ग्रास वगैरह में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलेज। ठीक, ओके। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ओके, नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि state the role of pancreas in the digestion of food। ओके, तो हमने भी पढ़ा था कि पैंक्रियास में अगर देखा जाए तो पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए, नेम अ कॉमन न्यूट्रिएंट दैट इज ऑब्जर्व इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी एंड द ट्यूब्यूल्स। ओके, तो कौन सा एक कॉमन न्यूट्रिएंट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, उसका दोबारा रीअब्सॉर्प्शन किडनी के द्वारा होता है। मतलब ये कंपोनेंट जो है फूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और बॉडी नहीं चाहता है कि ये कंपोनेंट हमारे बॉडी से बाहर चला जाए। ओके, तो वो क्या कंपोनेंट है, दैट इज द ग्लूकोज एंड द अमीनो एसिड। ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है, और अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प करता है, अमीनो एसिड हेल्प करता है। तो बॉडी कभी भी नहीं चाहेगा कि ये दोनों कंपोनेंट जो है हमारे बॉडी से बाहर चले जाए। ओके, नाउ we will see the question number 5। question number 5 क्या है, let me zoom out। okay? what is the role of saliva in the digestion of food। okay? तो 2017 में पूछा गया है। ठीक, the saliva moistens the indigested food with mucus, sterilizes with lysozyme and serve it to initiate the process of starch digestion into the simple sugar with the help of salivary amylase or the टाइलिंग। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सलाइवा में क्या होता है, कि एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइलिंग भी कहते हैं। ठीक, और ये टाइलिंग जो होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा माउथ में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, ठीक है, नाउ the next question is of 2 marks each। okay, 2 marks each है, और इसमें जो है ये CBSE 2022 में पूछा गया है। पेशेंट्स whose gallbladder is removed are recommended to eat less oily food, why। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, कि भाई गॉल ब्लैडर की बॉडी से रिमूव कर दिया गया है पेशेंट को, और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि भाई ऑयली फूड कम खाना है। तो क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर का। ठीक है, नाउ इफ वी सी द आंसर, तो गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द लिपिड। In the absence of stored bile, emulsification of fat will be negligible, affected less, and thus fat digestion will be slow, hence there are such diet restriction। अगर हमारे बॉडी में बाइल नहीं है तो गॉल ब्लैडर नहीं है, तो गॉल ब्लैडर की बाइल जो उसको स्टोर करता है, और जो उसके कारण हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ द लिपिड फैट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हमको ऑयली फूड को क्या करना है, लेस कंज्यूम करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस में कोई भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, बट स्टिल इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिर जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए बाइल जूस इज VVI। बाइल जूस पे कई बार सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ये रिपीट होता रहता है, इसलिए बाइल जूस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। सो व्हाट इज द importance of the bile juice? Bile juice makes the acidic food coming from the stomach alkaline for the action of the pancreatic enzymes। तो यहाँ पे एक चीज को अच्छे से समझ लेना है कि हमारे पैंक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो सब के सब किस मीडियम में वर्क करते हैं, वो सब के सब अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। और बाइल जूस जो होता है वो मीडियम कैसा बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, ठीक। Bile salts break the large globules of fat in the intestine to smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsification of soap on dirt, ठीक है। सो देख बाइल जूस क्या है, बाइल जूस एक तो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, ठीक है ना, ओके। किसके लिए अल्कलाइन बना रहा है, ताकि पैंक्रियाटिक जूस जो है, पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स है वो अच्छे से वर्क कर सके। इसके अलावा अगर देखा जाए बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ दी फैट करता है, ओके। इस चीज को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इवेंट occurring during the process of photosynthesis। इवेंट्स, हमारा कीवर्ड क्या है, इवेंट्स पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट एसेंशियल दैट दीज टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। और क्या ये एसेंशियल है कि ये जो इवेंट्स है वो हमेशा वन आफ्टर द अदर, स्टेप बाय स्टेप, एक रेगुलर प्रोसेस में, रेगुलर स्टेप बाय स्टेप मेथड में ही चले, वन आफ्टर द अदर। ऐसा नहीं कि ये जो इवेंट है वो आगे पीछे क्या हो सकता है, ये सवाल है, ओके। सो वी विल सी द आंसर। और आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, 6CO2 6H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, ओके, इसमें कन्वर्ट हो गया C6H12O6 + 6O2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा फोटोसिंथेसिस का, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे बहुत सारे सवाल को पूछा जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेन इवेंट्स क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इस वर्ड को यहाँ पे ध्यान देना है, इट इज द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तीन मेन इवेंट्स जो है ये VVI है, इसको अच्छे से इसके याद कर लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक। Now if we see these steps need not take place one after the other immediately। For example अगर देखा जाए, desert plants take up the carbon dioxide at night, prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो ये एग्जांपल जो NCERT में मेंशन है कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, उस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिक एसिड, क्या कहते हैं, मैलिक एसिड। और दिन में क्या होता है, इस मैलिक एसिड पे जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, एंड फर्दर प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ओके। नाउ we will see the next question, that what are the final products, what are the final products of carbohydrate, protein and fat after their
डाइजेशन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल क्या होता है, फाइनली इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। नाउ वी विल सी द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैविंग द 3 मार्क्स, ओके ईच। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द लीव्स ऑफ अ प्लांट वर कवर्ड विथ एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल से उसको कवर किया गया है। हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, तो पौधे के पत्ते को क्या कर दिया गया है, एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया गया। अब उसकी फिजियोलॉजी बताइए, ठीक है ना। सीबीएसई 2022 में सवाल पूछा गया है, ठीक ना। देखते हैं आंसर में क्या दे रखा है। नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, सिंपल सी बात है कि हमारा जो है लीफ जो है वो कवर्ड है, तो फोटोसिंथेसिस पर सनलाइट नहीं गिर पाएगा, जिसके कारण जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हैम्पर होगा। सो नो ग्लूकोज विल बी मेड, ना ही फोटोसिंथेसिस होगा, ना ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ऑल्सो नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस एज नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए नो ट्रांसपायरेशन, जो ट्रांसपायरेशन विल no transpiration will occur, so there would be no upward movement of water or minerals from soil as there will be no transpirational pull. फिर इसके अलावा अगर देखा जाए क्या नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द लीव्स सरफेस विल बी अफेक्टेड। तो ये सारे 3 चीज जो है, अगर हम एक पत्ते को फाइल से कर देते हैं तो क्या क्या नहीं हो रहा है, इसको याद रखना है, ठीक अच्छे से। वो है कि भाई हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हमारा ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, और हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। भाई एंजाइम ट्रिप्सिन क्या रोल करता है, एंजाइम लाइपेज क्या रोल प्ले करता है, और दूसरा पार्ट क्या है, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, विलाई है, विलाई के 2 फंक्शन को पूछा गया है, ये 2020 में इस पर आया है, ठीक। तो ये इसमें हम लोग टॉपर के आंसर को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टॉपर 2020 के टॉपर ने क्या आंसर दिया था या क्या आंसर लिखा था, ठीक है। और इससे हम समझेंगे कि आंसर राइटिंग भी कैसे किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ओके। नाउ पहला क्या है, रोल ऑफ ट्रिप्सिन। द एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, एंजाइम लाइपेज helps in the digestion of fat into fatty acid and glycerol. Both trypsin and lipase are secreted by pancreas into the small intestine. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल क्लियर कट आंसर को दिया गया है, ठीक है। कि भाई ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज जो होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड में, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में, ये दोनों सीक्रेट करता है पैंक्रियास, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। नाउ फंक्शन है कि भाई वो क्या फंक्शन है विलाई का, 2 फंक्शन पूछा गया है, देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। Villi increases the surface area for absorption of the digested food. Villi are richly supplied with blood vessels which transport the absorbed food to each and every cell in the body, where it is used up for growth, repair and development of the body. It helps energy from food get supplied to the cell. Okay. तो एक तो विलाई जो है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, फूड एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी विलाई में अगर देखा जाए तो रिच सप्लाई होता है, रिच सप्लाई किस चीज़ का होता है, ब्लड वेसल का होता है, और यहीं से फूड जो होता है जो किस में चला जाता है, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से कहाँ चला जाएगा, सेल्स में, ओके। और सेल को जो भी
न्यूट्रिएंट चाहिए, किस लिए चाहिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड दी डेवलपमेंट। ओके, और वो क्या है, उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा तो वो अपना ये सारे प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ we will discuss the third question, that is what is photosynthesis, explain its mechanism. Okay, photosynthesis क्या है और इसका mechanism क्या है? ठीक, a process in which the green plants take carbon dioxide and water, convert to carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ये जो है वो डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है कि भाई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, और मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और चौथा क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी कार्बोहाइड्रेट। तो ये मैंने 10 बार बोला है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इवेंट है, और इस इवेंट्स को अच्छे से याद कर लेना, इसके सारे स्टेप्स को। ओके, ये कब आया है, ये सीबीएसई में 2019 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, we often hear people complain about acidity in the stomach। okay, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली द रीजन फॉर द कंप्लेंट। तो हमारे स्टमक में कौन सा सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जिसके कारण एसिडिटी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्शन, व्हाई इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस नेसेसरी, और इसके का जो प्रोडक्शन है वो नेसेसरी क्यों है। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस। और हमारा स्टमक जो है ये जो हार्मफुल सब्सटेंस जो रिलीज हो रहा है उसको उससे प्रिवेंट होने के लिए हमारा स्टमक क्या करता है। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में देना है। इट इज रिलेटेड टू दी, सब किससे रिलेटेड है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू HCl। ओके, अगर HCl के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो यू आर गोइंग टू आंसर दी ऑल 3 parts of this question, okay, easily। Now we will see the long answer type question। और ये long answer type question क्या है, 5 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में, और ये CBSE 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a gas is released during photosynthesis, name the gas and also state why, और स्टेट द वे बाय विच द गैस इज इवॉल्व। वो रास्ता भी बताना है, वो वे बताना है कि ये गैस कैसे इवॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्टोमाटा क्या होता है, हाउ इट गवर्न्स द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, नाउ वी विल सी द आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं क्या है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, और वो कहाँ से आता है, ये वाटर से आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है पानी से। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस carbohydrate। The solar energy trapped by chlorophyll breaks down the water molecule by the process of photolysis। photolysis of water releases oxygen। तो ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व किस प्रोसेस से हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस का क्या नाम है, फोटोलिसिस ऑफ द वाटर, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो है पानी का ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन क्या है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, नाउ वी विल सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ओके, the opening and closing of stomatal pores are controlled by the turgidity of the guard cell। when guard cell uptake water from the surrounding cell, they swell to become a turgid body। this enlarges the pore in between and cause the stomatal opening। okay, तो इस प्लांट के सरफेस पे क्या होता है, लीव्स पे क्या होता है, स्टोमाटा होता है। ठीक है, और ये स्टोमाटा जो है this stomata is guarded by the
गार्ड सेल स्टोमाटल पोर इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल। और इस कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से टर्जिडिटी होती है और किस तरीके से क्या होता है, वो फ्लैशिड हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैशिड हो जाता है, ठीक है ना। अगर वाटर एंटर करता है तो टर्जिड हो जाता है, और वाटर रिलीज करता है तो क्या हो जाता है? फ्लैशिड हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो गार्ड सेल है वो स्टोमाटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई एनसीईआरटी बुक में दे रखा है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो क्या दे रखा है? ये ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को ड्रॉ करना, लेबल करना है गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। सेकंड पार्ट क्या है? गिव टू रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दो कारण बताइए कि भाई फूड का जो डाइजेशन है मेनली कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, इसका क्या कारण है? ओके, नाउ तो ये तो है, ये डायग्राम है, ठीक है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। लोकेट है लीवर, ओके, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। नाउ if we see, the absorption of digested food occurs mainly in the small intestine because it has finger-like projection called the villi, which helps in the absorption of food into blood. Villi contains a lymph capillary called lacteal in the center. Lacteal in turn is surrounded by a network of thin and small blood vessels called blood capillaries close to its surface. As the food moves slowly between, over and around the villi, the surface of villi absorbs the digested food material into blood flowing through them. Blood in turn carries the absorbed food material to all the parts of the body. In the cell, food is used for energy, repair and growth. This process is known as assimilation. So we have seen that small intestine has the villi, and villi increases the surface area, and surface area बढ़ाने के कारण क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड क्या होता है? वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द ग्रीन प्लांट। लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द मेंशन्ड प्रोसेस। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस प्रोसेस की बात हो रही है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ठीक है ना। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो है वो किस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स को बताना है और फिर केमिकल इक्वेशन को देना है, जिसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पार्ट है कि भाई 3 इवेंट्स को बताना। ये इवेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है कि भाई व्हाट आर द 3 मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ they have given the concept also, the concept कहाँ पे applied हो रहा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से इस आंसर को लिखना है। ओके, नाउ दिस मच इन दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो मैं रेगुलर इंटरवल पे आप लोग के लिए लेते हूँ। अगर कोई इश्यू है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है